अगर ये इंजेक्शन लगवा दिया आपने तो मरीज आपका ठीक हो जाएगा, जिसका प्रेशर होता है। तो इस पर क्या कर रहे हैं? कुछ नोटिस भी आपने जारी किए? मैंने आपको बताया 2 अस्पतालों को आज लिखित नोटिस सीएमओ साहब के थ्रू जारी हो रहा है। एमसीआई की गाइडलाइन लगा के लेटर सभी अस्पतालों को 43 अस्पतालों को जारी हो रहा है। किसी ने भी रेमडेसिविर ओवर द काउंटर किसी भी पर्चे पे लिखी और वो पर्चा आज के बाद पकड़ में आ गया तो उस अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। एमसीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए उस डॉक्टर के खिलाफ हम उसकी डिग्री के कैंसिलेशन के लिए और उनके मेडिकल प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। मरीजों को और ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा दिया या उसके इमोशनल उसका गलत नाजायज फायदा उठाते हुए उसमें डर कायम करने की कोशिश की तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ हमें उसके एंटी प्रोफेशन भी जाना पड़ेगा तो हम कार्रवाई कराएंगे और हम आगे भरपूर इसमें एग्जाम्पलरी कार्रवाई कराएंगे। यदि किसी ने भय का वातावरण कायम करने की कोशिश की गई, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई या किसी एक प्रकार की दवाई को ज़्यादा प्रचारित करने के लिए मानसिक भय कायम करने की कोशिश की, मैं बताता हूँ आपको 2-3 तरह की चीज़ें पिछले 2-3 दिन में हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमने 400 खाली सिलेंडर खरीदे हैं इसके लिए भी रेलवे की हमने 2-3 रैक बुक की थी, रैक नहीं मतलब 2-3 बोगी बुक की थी। विशेष रेलवे ने उसके प्रबंध किए थे उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बाई चांस हमारे सप्लायर ने वो ट्रक पे लोड करवा दिए थे और उसका ये फ़ोन आ गया कि अब ये बाई रोड पहुंच जाएगा तो भी उतने टाइम में पहुंचेगा और रेलवे में जाएगा और रेलवे से आएगा तो भी उतने में पहुंचेगा। तो हमने बाई ट्रक मंगा ली गवर्नमेंट के एफर्ट से और वो बोकारो स्टील प्लांट जाती है जो सेल का स्टील प्लांट है बड़ा और वहाँ पे आइनॉक्स गैस एजेंसी का प्लांट है, वो स्टील के प्लांट से गैस निकलती है। यूपी गवर्नमेंट ने कई खाली टैंकर इकट्ठे करके ट्रेन पे चढ़ा के खाली टैंकर भेजे और वो ट्रक भर के अब ट्रेन पे चढ़ के 12 बजे रवाना हो चुके हैं बोकारो से और करीब रात को 11-12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। पहले राउंड में 3 ही खाली ट्रक उस पर गए हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 7 ट्रक उसमें इकट्ठे किए थे पर 4 ट्रक की हाइट ज़्यादा निकल गई क्योंकि कई पुल पार करने पड़ते हैं ट्रेन को, उसकी हाइट रेस्ट्रिक्शन की वजह से 4 टैंकर जा नहीं पाए। वो 4 टैंकर फिर मोदी नगर वगैरह भेजे गए भरने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 3 टैंकर पास हुए उस टेस्ट में तो 3 टैंकर भरने गए हैं। उस ऑक्सीजन ट्रेन में हमें वाराणसी को भी एक टैंकर अलॉट हुआ है। अभी कमिश्नर पुलिस साहब और हमारे एडीआरएम साहब वो सारे लोग स्टेशन गए थे। वाराणसी कैंट स्टेशन पे ही मालगोदाम यार्ड में एक नया रैंप बनाया गया है, पहले था ऑलरेडी, उसको ठीक ठाक कराया गया है। वहाँ वो टैंकर चढ़ने उतारने की व्यवस्था की गई है। वाराणसी के लिए भी हो सकती है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हो सकती है। वहाँ पे कोई भी ट्रेन अगर भविष्य में भी आएगी जाएगी तो उस ट्रेन से हम लोग सिलेंडर उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। भरा भरा ट्रक होगा हमारा, इसमें हमारी ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा और इतनी जगह एस्कॉर्ट करना पड़ता है, जाम लगा रहता है, वो टाइम बच जाएगा। ये जो ट्रेन है ये ग्रीन कॉरिडोर की ट्रेन है, रेलवे के द्वारा भी इसको प्रायोरिटी मिलती है, चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे मालगाड़ी हो, ये सबको बाईपास करके आगे तेज जाती है। तो ये बोकारो कल सुबह तो निकली थी, करीब 9-10 बजे लखनऊ से निकली थी और आज वापस भी पहुंच जाएगी रात को लखनऊ। तो इतनी जल्दी फास्ट मूवमेंट ट्रेन का किया जा रहा है। हम लोग जो मैक्सिमम एलोकेशन हमारा ऑक्सीजन ट्रेन के माध्यम से होगा हम उसको भी लेने की कोशिश करेंगे और एस्कॉर्ट कराना पड़ा किसी टैंकर को तो वो भी कराएंगे और भविष्य में अगर सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था के लिए रेलवे की मदद या आवश्यकता होगी बाकी इंडस्ट्री की तो वो भी लिया जाएगा। बात यह है कि वाराणसी को आज 2 टैंकर मिल रहे हैं। एक हमारा बाई रोड आ रहा है, वो लगभग हमारा चला है अभी सुबह 10 बजे बोकारो से और 15 घंटे लगते हैं। कल के ड्राइवर की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, सुरेश नाम का ड्राइवर है और जब वो टैंकर चला था तो केवल हमें यह पता था कि कौन सी गाड़ी में अलॉट हुई है, उसके ड्राइवर का जानकारी की गई। 2:30 बजे लगभग मैंने उससे बात की थी जब मैं कैंसर अस्पताल के विजिट पे था और ड्राइवर को मैंने मोटिवेट किया कि आपके 2 घंटे बचाने की वजह से कई मरीजों की जान यहाँ बच सकती है, क्योंकि आज हमारी बहुत बड़ा संकट है वाराणसी में, नए पेशेंट एडमिट होने बंद हो गए हैं। किसी भी हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की नौबत आ सकती है, हम नहीं जानते किस हॉस्पिटल को शिफ्ट कराना पड़ जाए, किसकी ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाए। मैंने रात को सब अस्पतालों को फ़ोन करवाया था 9 से 11 बजे के बीच में। MP सिंह साहब ने कई फ़ोन किए, डॉक्टर संजय राय ने आधे फ़ोन किए कि किसी भी अस्पताल को रात को पेशेंट शिफ्ट करने की नौबत आ रही हो तो अभी हमको बता दो, अभी शिफ्ट करा देंगे, आधी रात को मत बताना। हालांकि एक आध अस्पताल ने आधी रात को भी तंग किया, लेकिन उस ड्राइवर की प्रशंसा करनी होगी। प्रतापगढ़ के वो रहने वाले हैं, सुरेश नाम का ड्राइवर है, कि वो 12.5 घंटे में उस टैंकर को वाराणसी लेके आया नॉन स्टॉप। 15 घंटे की जर्नी 12.5 घंटे में करके उसने टैंकर 3 बजे लगा दिया यहाँ पे और सारी हमारी ऑफलोड हो गई 1 घंटे में। 4 बजे हमारा प्लांट चालू हो गया, जो अदरवाइज हमारा सुबह 6-7 बजे जाके चालू हुआ। SSPG कबीर चौरा हॉस्पिटल में स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को प्रस्तावित कर रखा है। स्टेट गवर्नमेंट ने
10-12 प्लांट हैं स्टेट गवर्नमेंट ने वो केंद्र सरकार को प्रस्तावित कर रखा है और वो किसी केंद्र सरकार के फंड से लगेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली वो पीएम केयर फंड होगा, उससे वो प्लांट लगना था। लेकिन अभी उसकी मॉडलिटीज़ तय नहीं हो पाई हैं कि कौन सी कंपनी लगाएगी, कब लगाएगी। शायद उसका टेंडर वगैरह की प्रोसेस चल रही है, परंतु उसमें टाइम लगने की संभावना है। दीनदयाल अस्पताल के लिए कोई प्रपोजल नहीं था गवर्नमेंट का, तो दीनदयाल अस्पताल के लिए हमने समाज के लोगों के सामने बात रखी कि हमें इन वित्तीय चीज़ों में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल चीज़ों में दिक्कत आ रही है। पैसा हमारे पास विधायक निधि में है, माननीय सभी विधायक जितने भी शहर के हैं उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव रवैया अख्तियार किया है। माननीय अशोक धवन जी की विधायक निधि से 25 लाख में हम ऑलरेडी 10 HFNC मशीन दीनदयाल अस्पताल में खरीद चुके हैं, इंस्टॉल हो रही हैं आज, और बाकी हॉस्पिटलों को भी देने के लिए 25 और ले ली हमने। और माननीय नीलकंठ जी ने, माननीय रविंद्र जायसवाल जी ने, माननीय सौरभ जी ने, माननीय लक्ष्मणाचार्य जी ने, कई ऐसे माननीय विधायकगण MLC गण हैं जिन्होंने अपनी विधायक निधि 1-1 करोड़ प्रपोज कर दी है कि जिले को कोई भी साधन चाहिए तो ले लें। RNA मशीन हमारी जो है BHU के लिए बाई चांस CSR में मिल गई हमें, और यहाँ का प्लांट वित्तीय वजह से दीनदयाल अस्पताल का हमें एक प्राइवेट दानदाता के माध्यम से मिल गया। वो प्लांट ऑर्डर हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, आज रात को या कल वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, 3-4 दिन में पहुँच जाएगा। उसकी इंस्टॉलेशन का सिविल वर्क हम आजकल में शुरू करने जा रहे हैं दीनदयाल अस्पताल में। मोस्ट प्रॉब्ली 1 वीक या 8 दिन में शायद दीनदयाल अस्पताल में हमारे खुद के प्लांट की बनी हुई ऑक्सीजन मिलने लग जाए। ये 6 प्लांट में 2 प्लांट ऐसे हैं खाली जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन लगती है और जिनके टैंकर बाहर से आते हैं। एक मेडिटेक का प्लांट है और एक अन्नपूर्णा का प्लांट है, दोनों रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में है। केवल इन 2 के लिए टैंकर चाहिए, बाकी 4 जो है वो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं। वो हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले छोटे प्लांट होते हैं, उनकी छोटी कैपेसिटी है। एक प्लांट की तो 150 की कैपेसिटी है, किसी की 400 की है, किसी की 600 की है, किसी की 800 की है। जो हमारा लिक्विड मेडिकल वाला प्लांट होता है उसमें जब हम टैंकर ला के डालते हैं तो वो 800 सिलेंडर एक दिन में बनाता है और वो 10 टन कंज्यूम कर देता है ऑक्सीजन, तो वो 20 टन का टैंकर हमारा 2 दिन में कंज्यूम हो जाता है। तो खाली 2 ही ऐसे प्लांट हैं जिनको हमें टैंकर देने पड़ते हैं। एक मिर्ज़ापुर में जो हमने खोजा है उसको हमने BHU की सप्लाई काट के, जैसे आज 4 टन वहाँ में माल डलवाया हमने ऑक्सीजन का, तो वहाँ अगर वो ऑक्सीजन दे देगा सिलेंडर तो 4 टन में करीब 400 सिलेंडर वहाँ बन जाएंगे। तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र वगैरह वहीं ले लेंगे, यहाँ आके हमें तंग नहीं करेंगे, हमारे कोटे में से नहीं कटेंगे। और 3800 सिलेंडर बनारस को नहीं मिल रहे हैं, 3800 सिलेंडर तो टोटल बन रहे हैं वहाँ पे। 3800 में से कभी 3400 मिलते हैं, कभी 3000 मिलते हैं, कभी 2800 मिलते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट में कहीं डिमांड आ गई, बाकियों में पेशेंट मरने लगे, बाकियों में ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वो ले जाते हैं। कल सुबह सुबह मेरे पास फोन आया मिर्ज़ापुर से, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खत्म हो रही थी सप्लाई, 150 वो ले गए। कल जौनपुर से फोन आया, वो ले गए। आज आजमगढ़ से आया, वो ले गए। तो कोई भी ले गया तो यहाँ की कमी पड़ जाती है। अब उनको भी मना नहीं कर सकते, उनके पेशेंट बेचारे मरने के कगार पे हैं। तो हम लोग बड़ा डेलिकेट बैलेंस है ये कि हम अपने पेशेंट को बचाएं कि उनके पेशेंट को बचाएं, और हम कहाँ से लाएं। बहुत बड़ी कैलकुलेशन चलती रहती है हमेशा इसकी 24 घंटे, और उसी में थोड़ा सा उलझाव ज़्यादा रहता है 2-3 अधिकारियों को। रफली ये मानिए बनारस की आज की डिमांड 6000 सिलेंडर की है। अगर घरों में मरीज जो है, अस्पतालों में मरीज जो है, वो सारे संतुष्टि के साथ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करें और हर अस्पताल 10-10, 20-20 की रिजर्व कैपेसिटी भी रख ले कि उन्हें दौड़ना ना पड़े 1 मिनट में गाड़ी उठा के। लगभग 6000 सिलेंडर पर डे हमारे पास हों तो हम कंफर्टेबल हों, लेकिन इसमें हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। केवल ऑक्सीजन प्लांट अगर हम नए लगा लें खुद के अस्पतालों में, वो अकेली सिंगल मदद है। इसके अलावा लिक्विड मेडिकल आती रहे हमारी, और ये जो है कैपेसिटी वो बनती रहे। बोटलिंग कैपेसिटी का प्लांट लगाने में 1.5 महीना लगता है, वो भी हमने मालूम किया था, वो बहुत लंबा समय है। वो बोटलिंग कैपेसिटी जो हवा से ऑक्सीजन बनाएगा कोई प्लांट और सिलेंडर भरेगा तो 1.5 महीना उसके इंस्टॉलेशन में चाहिए कम से कम। इतने में शायद हमारा क्राइसिस ही पूरा हो जाए ये कोरोना वाला, इसलिए वो एक लंबा काम है। उस कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पा रहा है पूरे देश में, यूपी में या किसी भी शहर में, वो बड़ा सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। और गवर्नमेंट जो है बेसिकली इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि ये कैपेसिटी देश में पूरी लिमिटेड है, ये रातों रात खड़ी नहीं हो सकती। ये ऐसी बड़ी चीज़ अचानक से आ गई है कि हर पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो नॉन ऑक्सीजन वाले पेशेंट होते तो जैसे मैंने बताया 3-4 हज़ार भी हमारे यहाँ एडमिट होते अलग अलग अस्पतालों में, तो हमें दिक्कत नहीं आती। अगर हमको मिल रहे हैं 20-20 टन के, तो हमारा आने वाले 3 दिन का स्टॉक पूरा हो जाएगा। मिर्ज़ापुर भी और रामनगर भी हमारे 3 दिन ऑक्सीजन की लिक्विड की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी 4 जो हवा से बनाते हैं वो तो लगातार चल ही रहे हैं। सिलेंडर की संख्या तो वही 3800 रहेगी, चाहे हम ऑक्सीजन 4 दिन के एडवांस में ले आए, चाहे 2 दिन के एडवांस में ले आए, चाहे नेक टू नेक चलें। वो सिलेंडर की जो हमारी अवेलेबिलिटी है 3800 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि हमने एक आध सोर्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट के खोजे हैं जहाँ से 100-150 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं,
तो जैसे हमने अभी रीवा भेज के 150 सिलेंडर वहाँ के जिलाधिकारी से, वहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट करके भरवाए, तो 150 आज हमारे बढ़ गए, लेकिन वो रोज़ रोज़ तो आएंगे नहीं। तो इस तरह कभी कभार 100-150 बढ़ गए तो बढ़ गए, उसी 3800 में ही काम चलाना है सबको। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा दुख है लोगों का कि घरों में लोगों को जरूरत है सिलेंडर की, हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मजबूरी भी है कि अस्पताल में लेटे हुए लोगों को भी सिलेंडर की जरूरत है। सर ये बीएचसी वाला बेड कब तक बन के तैयार होगा? कौन से? ये जो सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं, ये बोकारो में आपको याद होगा सेल के बड़े स्टील प्लांट हैं, भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, 4 बड़े बड़े स्टील प्लांट हैं। कब तक पहुंच जाएंगे सर? और ये हमारे 15 घंटे लगाते हैं वहाँ से पहुँचने में। सुबह हमारा टैंकर 10 बजे चला है, तो मुझे लगता है रात को पहुँच जाना चाहिए 1-2 बजे के आसपास। उससे पहले हमारी ऑक्सीजन ट्रेन जो आ रही है वो भी बोकारो से ही चली है, उसमें भी एक टैंकर हमको अलॉट हो रहा है। ये दोनों टैंकर हमें मिल जाएंगे तो आने वाले 3 दिन में लिक्विड की दिक्कत नहीं आएगी, हमारे 2 प्लांट आराम से चलेंगे। कुछ हम इसमें मिर्ज़ापुर भी भरवाएंगे, कुछ हो सकता है आजमगढ़ भी मेडिकल कॉलेज में इसमें से सप्लाई जाए, तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट की भी मदद करेंगे, क्योंकि हमारे टैंकर और भी आगे 2 दिन के बाद प्लांट हैं। हम एक साथ ले भी लेंगे तो करेंगे क्या, इसलिए रोटेशन ही बनी रहे हर 2 दिन में, वो ज़्यादा आवश्यक है। पूरा प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और जब हमारी टैंकर की आवश्यकता हुई तो केंद्र सरकार में भी कई अधिकारी नहीं सोए रातों रात, राज्य सरकार में भी कई अधिकारी रातों रात नहीं सोए। बहुत बड़े कोऑर्डिनेशन का नतीजा है कि टैंकर टाइम से अलॉट होकर आ गया, क्योंकि टैंकर की संख्या भी लिमिटेड है देश में। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लाने वाले ट्रक भी सीमित हैं, लाने वाले ट्रक वही चक्कर काटते हैं बार बार में, तो ट्रक कहीं रुक गया। जैसे आज हमारा एक एलएमओ का टैंकर मिर्ज़ापुर खाली होने के लिए हमने भेज दिया, तो 8 घंटे एक्स्ट्रा बनारस में उसको लग गए। अब कहीं ना कहीं और उसकी कटौती, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई होगी, कहीं ना कहीं लेट पहुंचेगा, आगे भरा हुआ जब वो जाएगा। तो इस तरह कई मजबूरियां आ जाती हैं, ये किसी के हाथ में नहीं है, कोई जान करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, और ऐसी डायनामिक्स है कि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इसलिए। एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जो आपने बताया कि वहाँ 250 ऑक्सीजन बेड होंगे या पूरे 1000 की पूरे ऑक्सीजन बेड होंगे बीएचयू में? हाँ जो सर बन रहा है वो 1000 बेड का होगा या बीएचयू 200? में 250 की 4 यूनिट बनाएंगे, वो टोटल 1000 बेड होंगे, 250-250 के 4 चैम्बर होंगे उसमें। जी सर। अच्छा। और एक चैम्बर में आईसीयू चलेगा और 3 चैम्बर में बिना आईसीयू के नॉर्मल ऑक्सीजन बेड चलेंगे। कब तक सर पूर्ण हो जाएगा? आने वाले 12-13 दिन में पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी उस काम को चलते हुए। ये सामान की सप्लाई को मिला के 15 दिन है, और ये ऑक्सीजन के प्लांट सहित आएगा। तो ये सारी सप्लाई, सब चीज़ें स्ट्रीमलाइंड है, इनके जो प्लम्बर, मैकेनिक, हर चीज़ इसकी सारी की सारी डीआरडीओ की तरफ से व्यवस्था हो रही है। जो लोकल सपोर्ट चाहिए तो उसमें नगर निगम है, जल निगम है, बिजली विभाग है, बीएचयू है, पीडब्ल्यूडी है, कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन भी होगा, कुछ सीसी रोड की, कुछ कंक्रीट की डीजी सेट रखने के लिए बनेंगे, कुछ इंटरलॉकिंग भी लगेगी, तो हमारे विभाग करके देंगे। सबके लेटर जारी हैं, फंड सबको डिजास्टर मैनेजमेंट से दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट से। फिलहाल ये विभाग काम करेंगे और बाकी रिम्बर्समेंट हम करेंगे। आपने बताया भी कि एक मीडिया में फोटो आई जो कि टोटो में एक माँ अपने बेटे को लेकर आई, जो कि नॉन कोविड पेशेंट था। तो सर नॉन कोविड पेशेंट के लिए क्या कुछ अस्पताल को यहाँ पे नहीं चिन्हित किया जा सकता कि वो पेशेंट? मैं उसका जिक्र करना भूल गया जी। 43 हॉस्पिटल जो हमने कोविड में लिए थे, वो हमने तब लिए थे जब शहर में बेड्स की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब हमारे पास बड़े अस्पताल भी कई आ गए हैं जिनके बेड हम प्रयोग नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वीसी में पिछले 2-3 दिन में बताया है, और हमने भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की हमने जो बना रखी है, उसने भी ये महसूस किया है कि चाहे कम अस्पताल चलें पर हर अस्पताल में ठीक भर के बेड चलें। ये 10-10 बेड अलग अलग अस्पतालों में चल रहे हैं, सब ऑक्सीजन भी चाहिए, रेमडेसिविर भी चाहिए, इसकी व्यवस्था करने में बहुत टाइम लग रहा है। शुरू में जब बेड बढ़ रहे थे तब तो ठीक थी व्यवस्था, पर अब इसको कम करने की ज़रूरत है, और इन अस्पतालों को हम नॉन कोविड के लिए प्रॉपरली हम लोग इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं कि केवल ये नॉन कोविड की ही सुविधा दें, क्योंकि बीएचयू में भी ओपीडी बंद हो गई है, कुछ ऑपरेशन भी डिले हो गए हैं, तो नॉन कोविड की व्यवस्था अब हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। तो 12 अस्पताल हमने चिन्हित किए हैं 43 में से, जो हमारे 15 बेड से कम वाले बेड वाले अस्पताल हैं। उन सभी में अभी जो अधिकारी बैठे थे जिनको हमने अस्पतालों का प्रभारी बनाया है, उनको हमने भेजा है, और अभी हम शाम को तय करा देंगे उन 12 अस्पतालों में कुछ हम नॉन कोविड अस्पताल प्रॉपर्ली चलाएंगे और कोविड अस्पताल से उनकी संबद्धता खत्म करेंगे। कोविड के पेशेंट धीरे धीरे जब डिस्चार्ज हो जाएं, आज से वो नए पेशेंट लेना बंद कर दें, और जैसे ही कोविड के पेशेंट खत्म हो जाएंगे 2-4 दिन में, वो पूरा का पूरी तरह नॉन कोविड में कन्वर्ट हो जाएं। नॉन कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको हमको इलाज देने की एक बड़ी प्राथमिकता सामने आ गई है, इसलिए उन 10-12 अस्पतालों को हम आज ही डिनोटिफाई करके नॉन कोविड में कन्वर्ट कर रहे हैं, अस्पतालों की संख्या कम कर रहे हैं। जो बचे हुए सिलेंडर उनको अलॉट थे, उनके सिलेंडर बड़े अस्पतालों को अलॉट कर दिए जाएंगे ताकि उन अस्पतालों में बेड बढ़ जाएं,
बेड की संख्या वही 1600 रहेगी, लेकिन बड़े अस्पतालों में बढ़ा देंगे, छोटे अस्पतालों को बंद करवा देंगे।